नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गुरु विचार में, जहां हम आपके लिए आध्यात्मिकता, भक्ति और रहस्यमयी कहानियों की अद्भुत और प्रेरणादायक जानकारियां लेकर आते हैं। आज हम आपको एक ऐसी दिव्य और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं जो त्याग, भक्ति और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। यह कथा खाटू श्याम बाबा की है। खाटू श्याम बाबा को कलयुग का कृष्ण कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, बाबा उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। आइए उनकी पवित्र कथा को विस्तार से जानें और उनके अद्भुत चमत्कारों का अनुभव करें। खाटू श्याम बाबा की कथा का आरंभ महाभारत काल से होता है। यह उस समय की बात है जब धर्म और अधर्म के बीच भयंकर युद्ध की तैयारी हो रही थी। इस युद्ध में कौरव और पांडव आमने सामने थे। यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाना था। इस समय पांडवों में भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक का जन्म हुआ। बर्बरीक बचपन से ही अद्वितीय शक्ति और अद्भुत गुणों से युक्त थे। उनकी माता मोरवी नागवंश की राजकुमारी थीं। बर्बरीक का पालन पोषण गहरे आध्यात्मिक और युद्ध कौशल के वातावरण में हुआ। बर्बरीक बचपन से ही अपने गुणों और वीरता के कारण प्रसिद्ध हो गए थे। उनकी माता मोरवी ने उन्हें धर्म और निस्वार्थता के महत्व की शिक्षा दी। वे कहती थीं, बेटा, सच्चा योद्धा वही होता है जो हमेशा धर्म के साथ खड़ा रहे। बर्बरीक को यह शिक्षा बचपन से ही मिली थी कि वे कभी भी असत्य या अधर्म का साथ न दें। उनके गुरु ने उन्हें युद्ध कौशल में निपुण बनाया। उन्होंने धनुर्विद्या और तलवार चलाने में महारत हासिल की। बर्बरीक में बचपन से ही अद्भुत भक्ति थी। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया। वे एक गहन वन में चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वर्ग के देवता भी चकित हो गए। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। बताओ, तुम क्या वरदान चाहते हो? बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं अपने धर्म की रक्षा कर सकूं और किसी भी युद्ध में विजयी हो सकूं। भगवान शिव ने उन्हें 3 अचूक बाण और एक अद्भुत धनुष का वरदान दिया। शिव ने कहा, ये 3 बाण इतने शक्तिशाली हैं कि इनसे तुम किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते हो। शिव के वरदान से बर्बरीक की शक्ति अद्वितीय हो गई, लेकिन साथ ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि वे हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा। उनकी यह प्रतिज्ञा उन्हें एक सच्चा धर्मयोद्धा बनाती है। बर्बरीक ने अपनी माता से भी वचन लिया कि वे अपने धर्म और वचन का पालन हमेशा करेंगे। उन्होंने कहा, मां, मैं हमेशा धर्म के साथ रहूंगा और अपनी शक्ति का उपयोग केवल न्याय और सच्चाई के लिए करूंगा। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तो बर्बरीक ने अपनी माता से अनुमति मांगी। उन्होंने कहा, मां, यह धर्म और अधर्म का युद्ध है, मुझे इसमें भाग लेना चाहिए। मोरवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम हमेशा धर्म के साथ रहना। तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनना चाहिए। बर्बरीक अपने 3 अचूक बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान कर गए। कुरुक्षेत्र पहुंचने पर बर्बरीक की शक्ति और प्रतिज्ञा की चर्चा चारों ओर फैल गई। जब यह बात श्री कृष्ण के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने बर्बरीक से मिलने का निश्चय किया। कृष्ण ने साधु का वेश धारण कर बर्बरीक से भेंट की। उन्होंने पूछा, हे वीर, तुम कौन हो और इस युद्ध में किसका साथ देने आए हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं बर्बरीक हूं, भीम का पौत्र। मैं इस युद्ध में उस पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। कृष्ण ने उनकी शक्ति को परखने के लिए पूछा, तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं। क्या तुम सच में इतने शक्तिशाली हो कि पूरे युद्ध का फैसला कर सको? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, मेरे 3 बाण इतने शक्तिशाली हैं कि पहला बाण सभी शत्रुओं को चिन्हित करेगा, दूसरा उन्हें समाप्त करेगा और तीसरा सब कुछ पूर्ववत कर देगा। कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की उपस्थिति से युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता है। उन्होंने कहा, यदि तुम इस युद्ध में भाग लोगे तो कमजोर पक्ष का समर्थन करते हुए यह युद्ध शीघ्र समाप्त हो जाएगा, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए तुम्हारा बलिदान आवश्यक है।
उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि मेरा बलिदान धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। कृष्ण ने उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी। बर्बरीक ने कहा, मैं इस महायुद्ध को देखना चाहता हूं। कृपया मेरे सिर को एक ऊंचाई पर रखें ताकि मैं सब कुछ देख सकूं। बर्बरीक ने अपना सिर दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके सिर को एक ऊंचाई पर रखवाया जहां से उन्होंने पूरे युद्ध का अवलोकन किया। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने बर्बरीक के सिर से पूछा, इस युद्ध में विजय का श्रेय किसे जाता है? बर्बरीक ने उत्तर दिया, इस युद्ध में विजय केवल श्री कृष्ण की चतुराई और उनकी दिव्य शक्ति के कारण हुई है। कृष्ण उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न हुए और कहा, तुम कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारी भक्ति करने वाला हर व्यक्ति धन्य होगा। सदियों बाद बर्बरीक का सिर राजस्थान के खाटू गांव में प्राप्त हुआ। वह स्थान दिव्य ऊर्जा से भरपूर था। खाटू के राजा ने इस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। आज यह मंदिर आस्था का केंद्र है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए यहां आते हैं। बर्बरीक का बलिदान सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए निस्वार्थ त्याग करना चाहिए। सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा स्वीकार होती है। हर परिस्थिति में सत्य और न्याय का साथ देना चाहिए। सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के हित के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दे। खाटू श्याम बाबा की कथा त्याग, भक्ति और प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। उनकी कृपा से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। गुरु विचार चैनल पर ऐसी ही प्रेरणादायक और दिव्य कथाएं सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। जय श्री श्याम।